परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखांत। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। वास्तव में हम सभी कितने भाग्यशाली हैं। कितना भाग्य इस मनुष्य का है, मनुष्य के जीवन का है, जिस जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन भाग्य को कोई बिरला ही समझ पाता है, कोई बिरला गौर कर पाता है कि हमारा जीवन कीमती है और हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है, दया बरस रही है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और इतनी बड़ी कृपा है कि जिस ने उस कृपा को आत्मसात कर लिया, विचार कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। लेकिन मनुष्य का जीवन पाकर अपने लक्ष्य को भूल जाने के कारण मनुष्य ऐसे ही डावाडोल होकर अपना जीवन जीता है। महापुरुषों ने यहां तक समझाया कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का जीवन गुण और ज्ञान का निधान है। निधान मतलब खजाना, भंडार है। लेकिन उस भंडार को पाकर भी मनुष्य चूक जाता है। मनुष्य को थोड़ा नहीं मिला, पूरा भंडार मिला है। गुण और ज्ञान का निधाना, निधान माने खजाना। रुपया 2 रुपया 1000 500 नहीं, क्या मिला हुआ है? खजाना मिला हुआ है। रामायण वर्णन आया कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कहते हैं कि हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। कौन जानते हैं? पशु पक्षी। पशु भी मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है पहचानता है। आपका बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पशु भी अपने मालिक को पहचानता है।
कुत्ता है, कुत्ते का मालिक अंधेरी रात में आ जाए और काला कंबल ओढ़ के आ जाए, कुत्ता पहचानेगा या काटेगा? पहचान लेगा। अंधेरी रात में आ रहा है, काला कंबल ओढ़ के आ रहा है, लेकिन कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है। जो टुकड़ों पर पलने वाला है, जूठा कोठा जो मिल गया उसे दे दिया खाने को, लेकिन वह भी अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन हम मनुष्य का जीवन पाए हैं, गुण और ज्ञान का खजाना पाए हैं, लेकिन क्या हम अपने मालिक को पहचानते हैं? टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता पहचानता है, लेकिन फल फूल, मेवा मिष्ठान, घी दूध दही, हलवा पूड़ी रबड़ी मलाई सब कुछ खाने वाला आपका मालिक दिन दोपहर को आ जाए, सामने खड़ा हो जाए, पहचान लेंगे? पहचानेंगे नहीं। तो कितनी बड़ी कीमत है कि मनुष्य अपने मालिक को ही भूल जाता है, पहचानता नहीं, जानता नहीं, न पहचानने का प्रयास करता है। हित और अहित, हित और अनहित में ही हमारा जीवन चलता है। जो भी आप कर्म करते हैं, या तो अपने हित के लिए करते हैं, अपनों के हित के लिए करते हैं, या दूसरों के अनहित के लिए करते हैं। दो ही कर्म हैं और दोनों में हमारा जीवन गुजर जाता है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य ना अपने हित को पहचानता है, ना अनहित को पहचानता है। पहचानता नहीं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। लोग जिधर जा रहे हैं उधर हम भी दौड़े चले जाए। क्यों जा रहे हैं इसका कुछ पता नहीं। जैसे कभी आप देखे होंगे, कार चलती रहती है और कुत्ता कार के पीछे दौड़ पड़ता है, दौड़ता है बहुत ही स्पीड, जैसे कोई दुश्मन जा रहा हो, इसमें दुश्मन को काटने के लिए दौड़ रहा हो, दौड़ता है, कार का पीछा करता है, भौंकता भी रहता है, दौड़ता भी रहता है, पूरा बल लगा लेता है। और कितनी दूर दौड़ेगा? कार की बराबरी कर सकता है नहीं। दौड़ता दौड़ता, भौंकता भौंकता, जब श्वास फूल जाता है, ताकत कम हो जाती है, कार आगे निकल जाती है, तो वहां से लौट आता है। क्या करता है? लौट आता है। तो दौड़ा, कुछ फायदा मिला उसे? परिश्रम व्यर्थ किया, भौंका, क्रोध भरा, लेकिन उसका लाभ कुछ मिला नहीं। दौड़ता रहना कार की बराबरी कर सकता है और अपने परिश्रम को बेकार, हाथ में कुछ नहीं है। यही हाल है, मनुष्य भी अज्ञानता के पीछे दौड़ रहा है। किसके पीछे दौड़ रहा है? अज्ञानता के पीछे सारे संसार के लोग दौड़ रहे हैं और दौड़ दौड़ करके हाथ में कुछ मिलता नहीं है। एक दिन कबीर ने वर्णन किया, कबीर कहते हैं कि कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। अंत के समय में मनुष्य हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर चल देता है। जैसे जुआ खेलते हैं लोग, तो दांव पर दांव लगाते हैं कि जीते, उम्मीद क्या रहती है? जीत जाएंगे। एक बार हारते हैं, दो बार हारते हैं, विचार करते हैं कि अब की बार ऐसा दांव लगाऊंगा कि जो हारा हूं वो भी जीत जाऊंगा और ज्यादा कमाई भी हो जाएगी और ज्यादा वापस, अपना तो वापस कर ही लूंगा, लेकिन दूसरे का और जीत जाऊंगा। फिर दांव लगाते हैं, फिर दांव लगाते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। जब अपना पैसा खत्म हो जाता है तो लोगों से, अपना तो सब हार गया, अब सोचता उधार लेकर लाओ खेलो जुआ, ताकि अपना वापस भी ले लूं और जिसका कर्ज लिया हो उसका भी लौटा दूं। उधार लेकर खेलता है, फिर हार जाता है, और जब ज्यादा उधार हो जाता है तो उधार देने वाला उधार देना
बंद कर देता है। अब मांगते हैं इससे उससे, कहते भाई पहले जो उधार लिए हो उसे लौटाओ। अब उसे लौटा नहीं पाता है और अपना सब गया और कर्ज में भी हो गया, तो वहां जुए से क्या करेगा? हाथ झाड़ेगा और वहां से चल देगा। कबीर कहते हैं यही लोगों की दशा है कि कहीं कबीर अंत की बारी और हाथ झारी जैसे चला जुआरी। हाथ झाड़ गए। आप अपने जीवन को देखना, गौर करना कि आप अपने जीवन में हार रहे हैं या जीत रहे हैं। क्या हो रहा है आपके जीवन में? जीवन भी एक जुआ है, जीवन भी आपका दांव पर लगा हुआ है और ये सबसे बड़ा जुआ है। इस बाजी को जो जीत लिया वो भाग्यशाली कहलाता है, और इस बाजी को जो हार गया वो भाग्यशाली होते हुए अभागा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभागा। आपकी जिंदगी एक जुआ है, दांव पर लगी हुई है, आप जीतेंगे या हारेंगे। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। जो आप सुनते हैं भजन, मच्छंद्र नाथ हुए, गोरखनाथ उनके शिष्य हुए। वे गोरखनाथ को